हाय एवरीवन, आयुष वाराणसी में आपका फिर से एक बार स्वागत है। और हम लोग आज इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सो दैट u इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई इज हार्मोनिक, फाइंड इट्स हार्मोनिक करते। तो एक बार आपको फिर से रिमाइंड कराएंगे कि हार्मोनिक है क्या। हार्मोनिक किसी भी फंक्शन u को, जहाँ पे u रियल है, u from D being subset of this R2 to R is harmonic if first है कि it satisfy Laplace equation। तो it satisfy Laplace equation means if del 2 u is 0, that is del 2 u by del x2 plus del 2 u by del y टू इज 0। बट जैसे आप इसको लिखते हैं del 2u by del x2, इसका मतलब u इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल। तो u इज ट्वाइस डिफरेंशिएबल, इसलिए सम टेक्स्ट बुक में क्लियर लिखा गया let u from D being subset of R2 to R is harmonic if u is twice differentiable and satisfy Laplace equation this del 2u equal to 0। तो अगर आपको शो करना है कि यह हार्मोनिक है तो आप इसको रखेंगे। और उसमें ट्वाइस डिफरेंशिएबल, जैसे आपने वर्ड यूज किया ऐसे भी बहुत से फंक्शन मिलेंगे, ठीक है ना। जैसे इसमें आपने देखा वाई क्यूब माइनस 3x स्क्वायर वाई, तो जितने भी पॉलिनोमियल हैं, जितने भी पॉलिनोमियल होंगे सारे के सारे डिफरेंशिएबल होते हैं। एवरी पॉलिनोमियल इज डिफरेंशिएबल। तो अगर पॉलिनोमियल के टर्म में ये 2 वेरिएबल का पॉलिनोमियल है, बट है तो पॉलिनोमियल ना, तो क्लियर है कि ये डिफरेंशिएबल तो है, ठीक है। अब डिफरेंशिएबल है तो आप इस पे लाप्लास को चेक करेंगे। ये बीएससी के लिए वांटेड क्वेश्चन है सर, और बीएससी में आप स्कोर के नोट से ही आते हैं, तो लिखना कैसे, ठीक है ना, मार्क्स कटे ना, उसका आपको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। देखिएगा गिवन u is y cube minus 3x square y, आप लिख सकते हैं कि सिंस u is twice differentiable, आप ब्रैकेट में लिखिएगा being polynomial, आप रीजन क्लियर कर दिया करिए। बीइंग पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल है इसलिए क्या है, ट्वाइस डिफरेंशिएबल, ठीक है ना। अब ट्वाइस डिफरेंशिएबल है, दिस इंप्लाइज del u by del x is माइनस 6x आएगा। इसको y को कांस्टेंट ट्रीट करके x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, and this implies del by del u by del x, sorry, this is del x, and this is del by del x of minus 6x is minus 6। तो जो आपको del 2u by del x2 मिलेगा कितना आ गया, minus 6, ठीक है। and now del 2u by del y2, similarly आप इसे y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, और सॉरी दिस इज माइनस 6y, x के रिस्पेक्ट में लेना है तो कितना जाएगा, माइनस 6y। और जब आप फिर दोबारा करेंगे तो माइनस 6y आएगा, ठीक है ना, माइनस 6y। Now del 2u by del y2, यहाँ से देखिए del 2u by del y is y cube 3y square minus 3x square, and del 2u by del y2 is 6y, यह है ना 6y, और ये क्या होगा, 0 हो जाएगा ये टर्म, इसमें y है नहीं, तो आप लिखेंगे नाउ del 2u by del x2
प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई टू लाप्लास इक्वेशन माइनस 6y प्लस 6y। यहाँ पे जो मिसिंग हुई थी आप इसको सुधारेंगे, इसमें y है, दिस y है ना। तो डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई टू इक्वल टू 0, इट मीन्स यू सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन, and you satisfy Laplace equation means u is harmonic. u is harmonic. तो u satisfy Laplace equation, आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे u होंगे जिसमें आप धड़ल्ले से उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट निकालें, ठीक है ना। और बीएससी में इन जनरल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहाँ पे डोमेन सिंपली कनेक्टेड डोमेन रहता है, जिसमें आपसे पूछ लिया जाता है कि ये अगर हार्मोनिक है तो इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट क्या होगा। लेकिन आप हमेशा इस बात पे जरूर ध्यान दिया करिएगा, जैसे कल का एक क्वेश्चन था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, कल के क्वेश्चन को आपने देखा था जिसमें वो हार्मोनिक हो ही नहीं रहा था, बट मिलन थॉमसन से उसके लिए फंक्शन निकल जा रहा था। तो जब फंक्शन निकला था ना जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस आई बाई 2 अपॉन समथिंग, एक क्लास नंबर 8 में होगा, लेक्चर नंबर 8 में होगा, आप देख पाएंगे उसको। तो उस केस में क्या था कि जो अब जो लिखा आपने जेड स्क्वायर इंटू 1 माइनस आई बाई 2, तो जब आप उससे u की वैल्यू निकालेंगे ना तो u की वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई इंस्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। तो वहां से उस क्वेश्चन में मिसिंग था। तो किसी भी u का तुरंत आप हार्मोनिक कॉन्जुगेट नहीं लेंगे, सबसे पहले फर्स्ट यू हैव टू चेक वेदर यू सेटिस्फाई लाप्लास इक्वेशन आता, और सेटिस्फाई किया तो किस डोमेन में कर रहा है। अगर डोमेन कनेक्टेड है, सिंपली कनेक्टेड है, तो उसमें एग्जिस्ट करता ही है। जैसे ये क्या हुआ, आपने देखा कि डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई टू इज 0। अब 0 हो गया इंडिपेंडेंट ऑफ x एंड y। अगर ऐसा हो जाए कि इंडिपेंडेंट ऑफ x y हो गया, जैसे आपने इसको ऐसे नहीं था कि जब x y को 0 किया तभी 0 हुआ, या आपने जब इसकी वैल्यू इवैल्यूएट की तो आपने लिखा ना डेल टू यू बाई डेल एक्स टू प्लस डेल टू यू बाई डेल वाई टू, दिस इज माइनस 6y प्लस 6y 0, माइनस 6y प्लस 6y 0। तो अब जो ये 0 आया, यहाँ पे ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं कि जब हम y को 0 करेंगे तभी 0 होगा, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन होता है कि हम y को 0 करेंगे तभी 0 होगा, तो फिर y पे डिपेंड करता, और y पे डिपेंड करता तो y की उस वैल्यू को आप रखते और सेट में रख के देखा जाता कि सेट ओपन है कि नहीं, सिंपली कनेक्टेड है कि नहीं। बट यहाँ पे तो फ्री हो जा रहा है, इसीलिए इन जनरल आपने जब टू वेरिएबल के केस में कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी में देखा होगा, जहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव निकालते थे तो आप धड़ल्ले से डेल यू बाई डेल एक्स निकाल देते हैं, क्योंकि आपको मैक्सिमम क्वेश्चन वही है जो ऑलरेडी डिफरेंशिएबल होते हैं। यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है। अब ये करें कि फाइंड हार्मोनिक कॉन्जुगेट, तो हार्मोनिक कॉन्जुगेट फाइंड आउट करने के लिए अब इफ u is harmonic, this implies हार्मोनिक है, इंडिपेंडेंट ऑफ x y है, मींस पूरे R2 में हार्मोनिक है, u इज फंक्शन ऑफ u फ्रॉम R2 to R, सबसेट ऑफ R2 to R। तो u जो है अगर हार्मोनिक हो गया, R2 डोमेन है, ओपन है, सिंपली कनेक्टेड है, हम लोग पिछले क्लास में बात कर रहे थे, तो इसका मतलब कि इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट मिलेगा ही मिलेगा। और हार्मोनिक कॉन्जुगेट जो मिलेगा भी, अगर उसको आप u प्लस आई भी करेंगे तो वो फंक्शन हमेशा एनालिटिक होगा, ठीक है ना। तो u इज हार्मोनिक, दिस इंप्लाइज देयर एग्जिस्ट हार्मोनिक कॉन्जुगेट ऑफ u, say it is v where f is u plus ib। सिंस आप रीजन दीजिएगा कि सिंस u is harmonic in R2,
पूरे R2 में, and R2 over R is isomorphic to C over R। C over R हम लोग लीनियर की क्लास में डिस्कस किए, C over R की डायमेंशन 2 होगी, तो दो सेम डायमेंशन के वेक्टर इसके फाइनाइट आइसोमॉर्फिक टू से। तो इसका मतलब कि ये जो U है पूरे C में हार्मोनिक हो रहा है। U जो है एक्चुअल में है तो R2 में, बट C में हो रहा है, C सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट मिलेगा, और हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी होगा जहां पर F इक्वल टू U प्लस I भी है, और अब जो है F हमेशा एनालिटिक होगा। ऐसे केस में F हमेशा एनालिटिक होता है। तो आप कैलकुलेट करिए नाउ D है क्या, D इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ओवर डी की, और इसको हम लोग लिख सकते हैं डेल D बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल D बाई डेल वाई डी वाई। सिंस ये U हार्मोनिक है R2 में, इसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट भी मिला तो F U प्लस I भी एनालिटिक होगा, और अगर F U प्लस I भी एनालिटिक है इसका मतलब U और V दोनों CR को सेटिस्फाई करेंगे। तो U और V जब दोनों CR को सेटिस्फाई करेंगे, CR में CR इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, और आपके पास U है, आपको कैलकुलेट क्या करना है V, तो आप इसको रिप्लेस करिए CR से, आ जाएगा माइनस डेल U बाई डेल वाई dx प्लस इंटीग्रेशन है, प्लस डेल V बाई डेल वाई को कितना लिखेंगे, डेल U बाई डेल x dy लिख देंगे ऐसे। देखिए रीजन ये होता है जो आप धड़ल्ले से कैलकुलेट करते हैं ना, इसके बिहाइंड रीजन ये है क्योंकि वो बुक आपको प्रीफर में नहीं की जाती कि आप उसको पढ़ें, रेफरेंस बुक नहीं है, वो एस पन्नूस्वामी की बुक है, प्रोफेसर ऑफ IIT मद्रास, ठीक है ना। उन्होंने बड़ा क्लियर कट लिखा कि हर समय नहीं मिलेगा। U हार्मोनिक है, जैसे आप MSc पास हैं तो जरूरी आपको नौकरी मिल जाए, जरूरी तो नहीं है ना। तो U हार्मोनिक है तो जरूरी नहीं कि उसका हार्मोनिक कॉन्जुगेट मिलेगा, लेकिन कब मिलेगा, जब डोमेन सिंपली कनेक्टेड होगा। मीन्स आप MSc के बाद नौकरी तब पाते हैं जब आप सिंपली कनेक्टेड हो अपने सिलेबस से, उसको पढ़ रहे होंगे, एक विशेष दिशा में पढ़ते। तो अब ये जो है सुबह ही आपने लीनियर अलजेब्रा की क्लास में या पिछली क्लास में देखा कि इंटीग्रेशन इज लाइक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, और यही रीजन है कि आप इसको तुरंत लिखते हैं माइनस टाइम्स डेल U बाई डेल वाई dx प्लस इंटीग्रेशन डेल U बाई डेल x dy। ये जो आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दिस इज ड्यू टू लिनियरिटी प्रॉपर्टी ऑफ इंटीग्रेशन, अदरवाइज नहीं लिखना। अब आपको ये इवैल्यूएट करना है दोनों, तो इसको इवैल्यूएट करने के लिए डेल U बाई डेल वाई कैलकुलेट करिए, और integrate with respect to x keeping y as constant, and integrate all those terms of del U by del x which are free from x with respect to y। एग्जैक्ट डिफरेंशियल की बात हो रही है। Evaluate, calculate, integrate all those terms of del U by del x with respect to y which are free from x। तो आप देखिए del U by del y कितना होगा, ये आपका U is y क्यूब माइनस 3x स्क्वायर y, डेल U बाई डेल y 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, एंड डेल U बाई डेल x कितना आ जाएगा, दिस इज माइनस 6xy ये आएगा। तो इवैल्यूएट करना आपको इसे विथ रिस्पेक्ट टू y, विथ रिस्पेक्ट टू x, ट्रीटिंग y एज कांस्टेंट, तो y को कांस्टेंट की तरह ट्रीट करना है, 3y स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर dx, एंड प्लस all those term of del U by del x which are free from x with respect to y। तो x से फ्री तो टर्म है ही नहीं क्योंकि x y साथ में है, तो 0 dy। अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए, 3y स्क्वायर
मीन्स 3xy² माइनस 3x³ कैंसिल हो जाएगा, दिस इज योर v। तो -x³ प्लस 3xy², तो इसका जो v होगा कितना आ गया, v आ गया, दिस इंप्लाइज v इज -x³ एंड माइनस, ये माइनस माइनस से बाहर, माइनस माइनस बाहर है तो प्लस हो जाएगा, प्लस एंड माइनस 3xy², ये माइनस है, आप इंट्री कराएंगे इसका, ठीक है। तो भी आपका ये निकला, तो u प्लस आई भी कितना हो जाएगा, 9 fz u प्लस आई बी इज u x³ माइनस 3xy² प्लस i टाइम्स y, और u प्लस आई भी लिखना है, u प्लस आई बी, u इज दिस y³ माइनस 3x² प्लस i टाइम्स x³ माइनस 3xy²। आप लिखिए x³ सॉरी दिस इज y³ प्लस ix³ ध्यान से देखिएगा, एंड माइनस टाइम्स बाहर करिए 3x² प्लस i टाइम्स 3xy²। अब आप यहाँ पे i को ही बाहर कर दीजिए पूरी तरीके से सबसे, तो i टाइम्स दिस को x³ माइनस कितना हो जाएगा, अपान i करेंगे y³ x³ i को बाहर करिए अपान, तो x³ माइनस i/3 एंड माइनस, यहाँ रखिए आप i को सबसे बाहर करना है, तो आ जाएगा माइनस i 3x² प्लस 3xy², और एक इसका क्यूब हो जाएगा फाइनली, x प्लस i y का क्यूब कितना होगा, a³ प्लस b³, आप वही यूज करें। इसमें से आप 3xy भी कॉमन ले सकते हैं, कॉमन लेके बोलिए कितना आ रहा है, दिस इज iz³ fz u प्लस ib इज iz³ प्लस सम कांस्टेंट k टाइम्स आएगा। जब आप उसको इंटीग्रेट करते हैं तो सम कांस्टेंट ऐड करेंगे, इसको ब्रेक करिए, z³ मींस x प्लस i y होल क्यूब, a³ फार्मूला बोलिए a³ प्लस b³ प्लस 3ab एंड a प्लस b, यही होता है ना, ब्रेक करिए आ जाएगा। तो जब भी हार्मोनिक चेक करना हो तो पहला काम आपको क्या करना है कि ये देखना है कि वो डिफरेंशिएबल है,